नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आपका बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट और ये आपका 68 बीपीएससी का है और ये आपका सेट नंबर 1 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका प्राइम आईएएस का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और ये आपके सभी एग्जाम जो बिहार दरोगा है और या फिर बिहार एसएससी है उसमें भी आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ से भी आप क्वेश्चन जो है रिविजन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय किस वंश से संबंधित था। जो आपका मेदिनी राय था दोस्तों किससे संबंधित था, तो ये आपका चेरो राजवंश से संबंधित था। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि आयुर्वेद का सबसे पुराना जो कि संहिताबद्ध दस्तावेज कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरक संहिता। क्या हो जाएगा, चरक संहिता। आप सभी लोग याद रखेंगे। किस शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख हुआ है। कौन से शिलालेख में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख जो है हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा मास्की शिलालेख में। कौन सा शिलालेख में, मास्की शिलालेख में। आगे प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध संगीति जो है किस स्थान पर हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कौन से स्थान पर हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था, बताइएगा सभी लोग। देखिए बोल रहा है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो आपको याद होगा इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य प्रांत अवंतीपथ की राजधानी जो है इसका नाम क्या था। तो इसका नाम आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या होगा बताइएगा, उज्जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। देखिए सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, तो खिलजी वंश ने किया था। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के इतिहास में 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच अवध यानी अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। 300 से अधिक वर्षों के इस अवधि के दौरान दिल्ली में 5 राजवंशों ने शासन किया था, जैसे आपका गुलाम वंश हो जाएगा, फिर उसके बाद खिलजी वंश हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा और आपका लोधी वंश हो जाएगा। जो खिलजी वंश था दोस्तों ये आपका 1290 से लेकर के 1320 के बीच में था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि तालिकोटा का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। तालिकोटा का युद्ध, तो ये आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में लड़ा गया था। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वें का। आगे प्रश्न है किस मुगल शासक के मकबरे की स्थिति के साथ उसका सही मेल नहीं है। तो उसका सही मेल जो है नहीं है, तो देखिए जो आपका जहांगीर दिया गया है आगरा, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए मुगल शासक जहांगीर का मकबरा जो है आपको लाहौर में देखने को मिलता है। बाकी बाबर का जो है ये आपका काबुल में है, सभी को याद होगा। और बाबर का कहाँ पे है, सभी को याद है। और जो अकबर का जो दिया हुआ है ये आपका सिकंदरा सही है, हुमायूं का दिल्ली में सही है। तो सभी पॉइंट को आप सभी लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कव्वाली का जनक माना जाता है। कव्वाली का जनक जो है माना जाता है, तो ये हम मानते हैं अमीर खुसरो को। किसको मानते हैं, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी। इसका शासनकाल जो है आपका 1254 से लेकर के 1325 के बीच में था इसका शासनकाल। आगे प्रश्न है कि सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की रचना है। तो बीजक से आप सभी लोग पकड़ लिए होंगे, यह आपका हो जाएगा कबीरदास का। किसका, कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उपनाम गुलरुखी का प्रयोग किया था। तो उपनाम गुलरुखी का प्रयोग किया था, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय लोगों का सही क्रम है जो व्यापार के लिए भारत आए थे। जो व्यापार के लिए भारत आए हुए थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 1883 में जब इल्बर्ट बिल पेश किया गया था तब वायसराय जो है कौन था। तब उस टाइम वायसराय कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन था। कौन था, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य था या फिर नहीं थे।
तो 15 का उत्तर बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए 15 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाया गया था, ठीक है। और इस समिति के सदस्य तेज बहादुर सप्रू थे और सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद MS अने, मंगल सिंह, इली इलाम, ये सब बहुत सारे लोग थे। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए आपका इंग्लिश का भी मतलब इंग्लिश में भी सीट दिया हुआ है, तो हमको हिंदी देखना है। 16 नंबर है कि एक आयरिश मैन जेम्स अगस्टम यानी जेम्स अगस्टम जेके हिक्की द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का समाचार पत्र पूछ रहा है पहला, ये आपका बंगाल गजट हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो 1924 में हुआ था, बेलगाम अधिवेशन। ऑप्शन जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। देखिए भूदान आंदोलन आप सब लोग याद रखेंगे दोस्तों। 19 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो देखिए जो आपका बिल पारित होने पर जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल बने थे, यही आपका यहाँ पे 20 का गलत हो जाएगा। देखिए बाकी इसे 1919 में पेश किया गया था, सही है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान किए थे। सुधार ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों की विधान परिषद के आकार को बढ़ाया था, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटा था। सभी को याद होगा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बंगाल में इसी दिन राष्ट्रीय शोक के दिन घोषित किया गया था, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है आपका 22 नंबर, यह आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में सही नहीं है। तो गलत कौन सा है यही पूछ रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी बी और सी, A.O. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे और W.C. बनर्जी इसके महासचिव थे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, और सी जो है इसके सत्र में कुल 82 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो इसको देखिए सबसे पहले समझिएगा अच्छे तरीके से कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है बॉम्बे में दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था और उसी स्थान पर पहला सत्र हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे, अध्यक्ष W.C. बनर्जी बने थे और सेवानिवृत्त अंग्रेजी सिविल सेवक A.O. ह्यूम बने थे। तो आप इसको याद रखेंगे। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 82 नहीं, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये दोनों पॉइंट आपका जो है बी और सी गलत हो जाएगा। बाकी ये बम्बई में हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, तो ये भी आपका पॉइंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है आपका 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब्जा हो जाना हो विद्रोह का कारण बना था। कब्जा हो जाना हो विद्रोह का कारण बना था, तो ये आपका सिंह भूम हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया हुआ था? देखिए क्रिप्स मिशन आप सभी लोग याद रखेंगे 1942 में भारत आया हुआ था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट का सदस्य नहीं था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। देखिए 19 फरवरी 1946 को आप सभी लोग याद रखेंगे। तो देखिए 25 का जो सही उत्तर है मैंने आपको बताया ना, ऑप्शन नंबर ई इसका उत्तर हो जाएगा। समझिएगा कि 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भेजने के निर्णय की घोषणा किया था। भारत के कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल थे, जिसमें से आपका पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। इसका फुल फॉर्म जो है आपका यहाँ पे काल है,
ठीक है, याद रखेंगे। मतलब फुल फॉर्म मतलब क्या है कि इसका ट्रिक है एक तरीके से। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हॉर्डिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था, यही आपका यहाँ पे सरासर गलत है। देखिए, असहयोग आंदोलन की बड़ी उपलब्धियाँ मुस्लिमों को भारी भागीदारी और सांप्रदायिक भावना थी, तो ये आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो आपका बड़ी संख्या में मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया था, सही है। आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त हुआ था। गांधी जी ने बारदोली संकल्प में आंदोलन वापस लेने की घोषणा भी किया था। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी को कांग्रेस का नया संविधान लिखा था। इसके लिए गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो देखिए, इसका उत्तर जो है 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ए और सी, ए एन सी केलकर हो जाएगा और आई बी सेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्या बोल रहा है कि सैडलर आयोग का गठन जो है कब हुआ था? सैडलर आयोग का, तो देखिए इसका जो गठन है सैडलर आयोग का, ये आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म अपने उद्गम स्रोत के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो ऑप्शन नंबर सी, सिंधु, श्रवणकेश्वर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी ताप्ती, सतपुड़ा रेंज, व्यास, रोहतांग दर्रा, नर्मदा, मेकल रेंज सही है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है? देखिए, रिंग ऑफ फायर जो है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी धारा ठंडी धारा है? कौन सी धारा जो है आपका यहाँ पे ठंडी धारा है? तो ऑप्शन ई जो है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, तो इसका उत्तर जो है एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचनाएं पाई जाती हैं? करेवा की रचनाएं, तो ये आपका हो जाएगा कश्मीर हिमालय का। कश्मीर हिमालय का, अगर आपको ये सेट कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? देखिए, रबी की फसल के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है ई सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रबी की फसलें, इन्हें जाड़े की फसल के रूप में जाना जाता है और सर्दियों के मौसम में अक्टूबर या नवंबर में उगाई जाती हैं। इन्हें बीजों को जाड़े के मौसम की शुरुआत में बो जाती हैं और फसल को सर्दी के मौसम में अंतः या बसंत के मौसम में काट लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, भारत के कुछ मुख्य रबी फसलों में जैसे आपका गेहूँ, चना, जौ, आलू, ये सब आपका क्या बोलते हैं कि रबी के फसल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है? इथियोपिया के साथ, तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? 36 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, युगांडा। युगांडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1972 में, वर्ष 1972 में। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका एक सेकेंड, कुछ अच्छा हाँ, 38 नंबर ये है। देखिए, बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला स्थित है? नाथुला दर्रा जो है स्थित है, तो इसका ऑप्शन जो है ऊपर दिया हुआ है, ये रहा ऑप्शन। तो 38 का देखिए आपको याद होगा, नाथुला दर्रा जो है आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? देखिए, सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, एक से अधिक या सी इसमें से एक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पृथ्वी पर दो सबसे बड़े रेगिस्तान है, अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान और अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर करता है। इसका आकार लगभग 5.5 मिलियन वर्ग होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच इसकी सीमा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान। सभी को याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य
सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो सीमा साझा नहीं करता है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए 2 किलोमीटर 2 से 2.4 मिलियन किसी यानी मिलियन किलोमीटर से 2 के सतही क्षेत्रफल, मतलब आराम से अगर इसको हम देख ले सीधा सीधा, तो यह देश जो है इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए अल्बानिया मतलब सही है, अल्बानिया हो जाएगा। उसके बाद अल्जीरिया, बसरिया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, ये सब आपका देखा जाए तो सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? बागमती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 44 का? यह आपका हो जाएगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि रोरिंग 14, फ्यूरिजियस 50 और श्रीलंका 60 किसके नाम पर है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री हवाएं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित के संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का परिणाम है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ था या फिर थे? तो इसका उत्तर जो है 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। एक से अधिक। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये किसे सौंपता है बताइएगा? 49 नंबर है ना, तो 49 का हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक रूप का अनुसरण करता है? तो 50 का हो जाएगा, बताइएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके पास दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय की सीट जो है घोषित करने की शक्ति है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो यह आपका हो जाएगा अनुमान समिति, यानी आपका बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे प्रश्न है आपका 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रीट एक व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुसार किसी भी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के सीट के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा नंबर है? 54 है ना क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन 54 का उत्तर जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख है? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 263। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है बुलाई गई थी? तो पहली बैठक बुलाया गया था तो बांकीपुर में। कहाँ पे? बांकीपुर इसमें दिया हुआ है, गया दिया हुआ है, पटना दिया हुआ है, लेकिन बांकीपुर आप सभी लोग आंसर यहाँ पे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? बिहार विधानसभा के, तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का निर्माण कितने काल के लिए होता है? तो इसका उत्तर जो है 5 साल। यहाँ पे देखिए काल लिखा गया, साल भी कहेंगे, इसको हम साल कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गर्म मौसम के दौरान जो है बिहार का सबसे गर्म जिला है? तो सबसे गर्म जिला है आपका गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। यह आपका बोला है कि बिहार का सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार का पहला चीनी कारखाना स्थापित किया गया था? तो बिहार का पहला चीनी कारखाना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महढौरा हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। मरहोरा भी उसको बोल सकते हैं आप सभी लोग, लेकिन मढ़ौरा यहाँ पे लिखा हुआ है तो सी इसका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म जो है बिहार में हुआ था? सभी को याद होगा कि बिहार में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद नाम दिया था? देखिए अजीमाबाद नाम जो है दोस्तों अजीम उल शान ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित 9 पहाड़ी स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित है आपका चिरंद यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंध नहीं है? तो बुद्ध के जीवन से संबंध नहीं है, बताइएगा। तो सिंपल सा है, कमेंट करके आप सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको कमेंट में क्वेश्चन बोल रहा हूँ आंसर देने के लिए, तो आप जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किससे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो यह आपका हो जाएगा सिताब राय, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दी गई मृत्युदंड के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुसुम कुमारी देवी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। ऑप्शन जो है आपका ई हो जाएगा एक से अधिक। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए किसके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक जो है आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुराग नारायण सिन्हा। याद रखेंगे अनुराग नारायण सिन्हा। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। निम्नलिखित क्षेत्रों के युग्मों में कौन सा बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले उनके नेताओं के साथ सही ढंग से सुमिलित नहीं है? तो नहीं है सुमिलित, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो है दोस्तों सभी सुमिलित है, ए बी सी डी, यानी एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, सभी सुमिलित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल के द्वारा ये किया गया था। आगे प्रश्न है कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे प्रश्न है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान छाया बैंकिंग के अंतर्गत जो है संदर्भित नहीं है? तो संदर्भित नहीं है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा 74 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ग्रामीण यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस रूप में मापा जाता है? तो 75 का जो सही उत्तर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त, तो इसका उत्तर हो जाएगा। हम उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों और संचलन में धन की आपूर्ति को संबोधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक नीति। क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति। शीर्ष निकाय का क्या नाम है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो 78 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन कौन सा है दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए समावेशी विकास का निम्नलिखित कारकों की ओर ले जाना चाहिए। देखिए प्रवेश, यहाँ पे प्रवेश स्तर पर जनता के लिए रोजगार का अवसर, अंतर क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, कौशिक विकास जो यहाँ पे दिया हुआ है यानी कौशल विकास, निर्माण के अवसर सृजना, ये सब आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उद्योग का बेहतर यहाँ पे फैलाव होना चाहिए, एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था? तो इसका 80 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा उर्जित पटेल समिति, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका है
निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं है तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो वर्षा प्रतिक्रिया अघुलनशील लवण उत्पन्न करती है, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया सभी है, यहाँ पे सभी पॉइंट ए बी सी डी सभी सही है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका डी गलत हो जाएगा। डी का मतलब क्या है कि 3 और 4 जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, 3 और 4, बाकी 1 और 2 जो है सही है। पढ़ लीजिएगा आराम से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आप एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, ये मैंने आपको कौन सा था, ये आपका 84 था ना। हाँ 84 का मैंने आपको बताया, हाँ सही बताया था मैंने 84 का, डी गलत है। अब 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 85 का देखिए सभी आपका यहाँ पे सही है, ए बी सी डी सभी आपका यहाँ पे सभी सही है। पढ़ लेते हैं। प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य दृष्टि और श्रवण, श्वास को मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रीढ़ की हड्डी शरीर की प्रतिबिंब गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क को घेरने वाले बॉक्स को बोनी बॉक्स कहा जाता है। आगे ग्रेफाइट के बारे में गलत कथन की पहचान करके बताएं 86 का। तो 86 का जो सही उत्तर है बताइए क्या होगा 86 का दोस्तों? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 87 नंबर ना। 87 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए 87 आपका यहाँ पे बोल रहा है, 87 आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत के बारे में बताना है। तो ये रहा आपका ऑप्शन 87 का। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए केवल ए इसमें जो है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ए का मतलब क्या है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, कूलम्ब विद्युत धारा की इकाई है, यही आपका गलत है। बाकी 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, बोल रहा है कि अभिकथन ए साधारण तापमान पर धातुओं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा आदि की सतह ऑक्साइड की एक पतली परत से ढकी होती है। ठीक है, इसमें आपका 100 ही क्वेश्चन आज जब मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें आपका फिलहाल में 100 ही क्वेश्चन है, उसके बाद आप सभी लोग का 150 क्वेश्चन आपका कराया जाएगा। तो देखिए 88 का जो सही उत्तर है दोस्तों, कथन आर यहाँ पर देख लेते हैं, सुरक्षात्मक ऑक्साइड पर धातु को और अधिक ऑक्साइड से रोकता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सही कौन सा है बताइएगा। तो देखिए बी सी डी हो जाएगा। बी सी डी का मतलब यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यानी 89 है ना, तो इसका देखिए ऑप्शन अब आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 3 4 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि इंद्रधनुष के बारे में गलत कथन की पहचान करके बताया 90 का। तो ऑप्शन आपका सी, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की दिशा में बनता है, जो कि गलत है, उल्टा बनता है। बाकी इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो बारिश की बौछार के बाद आकाश में दिखाई देता है। यह वातावरण में मौजूद छोटी पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के फैलाव का कारण होता है। पानी की बूंदें छोटे प्रिज्मों की तरह जो है कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा है? तो इसका उत्तर देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 92 नंबर, यह आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है 92 का। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हमने देखा है कि चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षण होते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसकी केवल दिशा होती है। तो आप इस 1 और 3 ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस दिशा के रूप में लिया जाता है। तो याद रखेंगे 1 और 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका 1 2 3 1 2 3। देखिए मनुष्य में जीवन प्रतिक्रियाओं को तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्र द्वारा नियंत्रित और विनिमय किया जाता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस डाइसेफेलॉन में स्थित है। चिकनी मांसपेशियां हृदय की मांसपेशियां और अंग स्वायत्त तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूट्रॉन के बारे में सही नहीं यानी गलत कौन सा है? तो 94 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक परमाणु कण है। आगे प्रश्न है कि पटाखों में पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट के कारण, सोडियम नाइट्रेट। आगे है निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन। जीन याद रखेंगे। 97 आपका यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, सभी करता है। सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, सोना सभी करता है। आगे है कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको याद होगा 98 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका की खोज जो है दोस्तों 99 है ना, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा मेरे हिसाब से, जो कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100 देखेंगे, तापमान वृद्धि के साथ ऑर्गन पाइप से ध्वनि की आवृत्ति का क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। याद रखेंगे इसका जो है आवृत्ति बढ़ता है। अभी देखिए 101 से मैंने आंसर इसका नहीं लिखा है, तो 100 तक ही है। आप वीडियो बताइएगा कैसा लगा है, उसके बाद मैं आप सभी लोग को इसका 150 क्वेश्चन यानी फुल लेंथ आपको सेट प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।